अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं और मोइज़ अपने घर से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जा रहे हैं। वहाँ पे एक फैक्ट्री है, वहाँ पे स्लैबें बनती है और हमने स्लैबें लेनी है। अगर हमें वहाँ से रेट कम मिलता है तो हम वहाँ से लेंगे, क्योंकि हमारी सिटी से तो बहुत महंगी मिल रही है। पिछले व्लॉग में आपको बताया भी था कि रेट का क्या हिसाब है। अगर वहाँ से सस्ती मिलेंगी हमें तो हम वहाँ फैक्ट्री से ही लेंगे। हमारे इलाके में थोड़ी सी आबादी है और ज़्यादातर खेत ही हैं, और पीछे हमारे लोगों ने चावल की फसल लगा भी ली है और कुछ लोग लगा रहे हैं अभी तक। ये 2 महीने मानसून के गर्मियों के निकालना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। अभी कल ही बारिश हुई है और गर्मी वैसे की वैसी है, और ये 2 महीने ऐसी मौसम रहता है। बारिश हो भी तो आपका पसीना खुश्क नहीं होता, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हबस वाला मौसम होता है। और पंजाबी में हम इसको कहते हैं सोन और भाद्रों। हमारी बाइक हो गई है पंचर, और इतनी गर्मी में बाइक को धक्का दे के चलाना बड़ा मुश्किल है। शुक्र है हमारे पास पैसे थे। वही चेक कर रहा है टायर पे कील कहाँ लगा है। पक्की बात है कि कील ही लगा है और पंचर हुई है बाइक। जब हम घर से लेके आए थे तब तो ठीक थी बिल्कुल। अगर कील हम यहीं पे निकाल लेंगे तो कुछ ख़ास नुकसान होगा नहीं। अगर कील नहीं निकाल लेंगे तो वो सारी ट्यूब को भी ख़राब कर सकता है। बाइक पंचर हुई है, हम बाइक से उतरे हैं, छाँव में खड़े हो गए हैं, और छाँव में पसीना खुश्क नहीं हो रहा, पूरे कपड़े पसीने के साथ भीग गए हैं। यार ये पंचर वाला जो है ना बड़ा मसला है। आप कहीं भी जा रहे हो ना, इसका कोई पता नहीं है कि कब पंचर हो जाए, और आपको पंचर वाली दुकान भी ना कहीं मिले। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर आपको बाइक जो है ना अपनी पैदल दुकान को ढूंढने के लिए लेके जानी पड़ेगी। जगह पे हमारी बाइक पंचर हुई है, वहाँ पे सामने ही भाई अपनी चावल की फसल को पानी लगा रहे थे। उनसे हमने पूछा कि यार भाई यहाँ पंचर वाली दुकान हमें कहाँ मिलेगी, अगर हम आगे जाएं तो करीब है या पीछे जाएं तो पंचर वाली दुकान मिल जाएगी। उन्होंने बताया है कि आप पीछे चले जाएं, वहाँ पंचर की दुकान करीब है, आगे तो बहुत दूर है। पंचर वाली दुकान मोइस को मिल गई है। घर से निकलने लगे थे, मैंने मोइस से पूछा कि पैसे हैं ना तुम्हारे पास, तो उसने कहा अभी हम रेट लेने जा रहे हैं, अभी हमने कौन सी स्लैबें खरीद के घर ले आनी है। तो शुक्र है उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे कि उतरों में पंचर तो आसानी से लग जाएगा। यार स्किल सीखना कोई खाला जी का वारा नहीं है। आपको लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं, जूतियां पॉलिश करनी पड़ती हैं, और सोए हुए को हवा देनी पड़ती है। अगर लाइट ना हो तो फिर आप स्किल सीखते हैं। जिससे हमने पंचर लगवाया है वो मुनीब की उम्र का लड़का था, मेरे ख्याल से उससे भी शायद छोटा हो, और उसने 5 क्लास का एग्ज़ाम पास कर लिया। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर रहा है, और मैं उसको मुनीब को कंपेयर उसके साथ कर रहा था। अगर मुनीब इसकी जगह पंचर लगा रहा होता तो मेरा तो सोच के जो है ना रूह कांप उठी थी। और वो बेचारा पंचर इतनी गर्मी में लगा रहा था, और उससे भी छोटा एक बच्चा अंदर अपने उस्ताद को हवा दे रहा था। लाइट गई हुई थी, उस्ताद सोया और वो छाबी के साथ उसको हवा दे रहा। हम छाबी कहते हैं पंजाबी में, जिसके अंदर हम रोटी रखते हैं। और मैं भी एक दिन घर से निकला था अपने घर वालों के लिए आसानी पैदा करने, लेकिन जब बाहर निकला काम किया तो पता चला कि इतना आसान नहीं है भाई किसी के नीचे काम करना। आपको पैसे आपकी मेहनत के नहीं दिए जाते, आपको पैसे इस चीज़ के दिए जाते हैं कि आप बात किसी की कितनी का बर्दाश्त कर सकते हो, बात चाहे वो किसी भी टाइप की हो, ठीक है। और आपको गालियाँ सुननी पड़ेंगी। आप काम चाहे जितना मर्ज़ी कर लो, गधों की तरह सारा दिन, गालियाँ आपको सुननी ही पड़नी है। तो मैंने 3 महीने, मुझे पता है मैंने कैसे गुजारे।
क्योंकि मुझे पता था अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा तो मेरा ना कुछ बनना है और ना ही कुछ रहना है। तो मैंने कुछ ना कुछ तो कर लिया ताकि मैं आगे के लिए कुछ ना कुछ सोच सकूँ। ये सामने फैक्ट्री है जहाँ पे मैं काम करता था, ये ट्रांसपोर्ट उसकी खड़ी हुई है, ये कैंटीन है जहाँ से हम खाना खाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह घर हम आ गए हैं। अभी घर हम पहुंचे ही नहीं थे कि गाड़ी दोबारा पंचर होगी। 2 पंचर हमने अभी लगवाए थे, अब इसकी ट्यूब भी चेंज करवाते हैं क्योंकि काफ़ी पंचर पहले भी लगे हुए हैं और 2 आज लगवा लिए हैं, तो ट्यूब भी चेंज करवानी पड़ेगी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है और पंचर लगवाने का। हमने अपनी सिटी से पता किया था तो उन्होंने बताया था कि हमारे पास 2 ही साइज़ अवेलेबल हैं, एक 1.5 बाई 3 का और एक 1.5 बाई 4 का। तो फैक्ट्री से हमने पता किया है उनके पास 6.5 फीट की भी स्लाइप है, तो उनकी प्राइजेज़ भी इनसे डिफरेंट है, तो हम वहाँ से ही लेंगे। कल फैक्ट्री में ईद की छुट्टियाँ हो जानी है। उन्होंने बताया था कि कल हमारी फैक्ट्री खुली है, तो अगर आप कल आ जाएं तो हम आपको स्लैब पे हम प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो ईद के बाद ईद के चौथे दिन आपको आना पड़ेगा। मैंने पापा से मशवरा किया आके, उन्होंने बताया कि अगर आप जितनी बड़ी स्लैब लोगे ना वो उतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है और लाइट हमें बहुत तंग कर रही है। सुबह की लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आई है, अभी 2:30 का टाइम हो गया, तो मोबाइल चार्जर पे लगाते हैं। मेरा मोबाइल ऑलमोस्ट डेड है। 8:25 हो गए हैं, मैं सो गया था, मुझे नींद बड़ी आ रही थी। ट्यूब मैंने बाज़ार से पापा से मंगवा ली थी, अभी इसको डलवाने जाते हैं। बाइक तब की बाहर गली में ही खड़ी की है, मैंने अंदर नहीं की। ऊपर मैंने बाइक में डलवा ली है और अभी हम जा रहे हैं मंडी, मैं और मोइस। 2 दिन रह गया ईद में, उसके बाद हमें इतने खूबसूरत जानवर देखने को कहाँ मिलेंगे। कल इतने बड़े बकरे आए हुए हैं ना सिंध से यहाँ पे सेल होने के लिए, देखने में क्या मज़ा आता है। उस दिन चाँद निकला था, मैं उस दिन भी मंडी आया था और व्यापारियों के पास उतने ही जानवर खड़े हैं जिस दिन चाँद निकला था। जो मानसून की मंडी होती है ना, इसका कोई भी एतबार नहीं होता, बारिश पे डिपेंड करती है। अगर बारिश हो जाए तो मंडी गिर जाती है, अगर बारिश ना हो तो फिर सूरत हाल जो है ना वो ठीक रहती है। दिनों में मंडी में पाँव रखने की जगह नहीं होती और मंडी खाली है और 2 दिन सिर्फ रह गए हैं। व्यापारियों के आधे से ज़्यादा जानवर बच गए थे, जितने की उनकी खरीद थी उससे आधी कीमत में भी कोई जानवर नहीं था ले रहा उनसे। आज ईद गुजरी को 10 दिन पूरे हो गए हैं और मुझे 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि इस बार व्यापारियों के साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है और सब कुछ नज़र आ रहा था।